हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स। एक्साइटेड स्टेट्स का स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी, जैसे स्ट्रक्चर क्या है एक्साइटेड स्टेट का, डायपोल मोमेंट क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में, एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या होती है एक्साइटेड स्टेट की, रिएक्टिविटी कैसी होती है जब मॉलिक्यूल हमारा एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट वीडियोज में हम डायपोल मोमेंट और बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्साइटेड स्टेट जानने से पहले कि एक्साइटेड स्टेट है क्या, उससे पहले हमें कि आपकी हमारी ग्राउंड स्टेट क्या है। ये जो हमारी क्वांटिटी होती है 2s+1, जहाँ पे s क्या है हमारा टोटल स्पिन है, इसे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। ये हम ऑलरेडी जाबलॉन्स के डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। ये 2s+1 हमारी जो क्वांटिटी है इसे हमने कहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, किसी स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जहाँ पे s क्या है टोटल स्पिन है। हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, जैसे हमें फिगर में दिख रहे हैं, जो अपवर्ड ओरिएंटेशन है वो स्पिन का वो डाउनवर्ड से कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में हमारी s0 हो जाएगा। s0 कैसे हो जाएगा, यदि इसका प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होगा, तो टोटल s हमारा 0 हो जाएगा। अब इस 0 की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो 2 × 0 + 1 तो हो जाएगी 1। तो हेंस द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी इन सिंगलेट। अब 1 आ गया वैल्यू, तो इसलिए क्या है सिंगलेट। अब ग्राउंड स्टेट में है इसलिए नाम दिया सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, और इसे हम s0 से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई हमारी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। अब जब हमारा मॉलिक्यूल कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, इट मीन एक्साइटेड हो जाते हैं। तो स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द टू सिंगली इलेक्ट्रॉन्स मे बी आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब वो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, जैसे हम आपके फिगर में देख रहे हैं। तो जो आपकी जो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है ऊपर, तो इसकी स्पिन जो है आपकी इससे आपकी पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। अब यदि स्पिन एंटी पैरेलल है, मतलब एक की ऐसे है एक की ऐसे है, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी इस केस में आपकी एक की, यदि आपकी प्लस हाफ है, इसकी हमने चेंज नहीं की तो एज इट इज़ है, माइनस हाफ ही है। तो इस केस में हमारी 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो मॉलिक्यूल को हम कहेंगे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है, चूंकि हाँ ये वैल्यू 1 आया, सिंगलेट आया 1 की वजह से, चूंकि एक्साइटेड स्टेट है इसलिए हमने नाम दिया सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब यदि इसकी स्पिन हम पैरेलल ले रहे हैं, मतलब स्पिन चेंज हो जाए एक्साइटेड स्टेट में, यदि स्पिन पैरेलल हो जाए, जैसे फिगर में दिख रही है, तो इस केस में क्या है दोनों s की वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगी। तो इस केस में हमारी 2s+1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ हमारे s+s1 ये दोनों के हाफ हाफ है, 1 2 × 1 + 1 3, तो 3 हो जाएगी वे। तो हमने कहा चूंकि यहाँ वैल्यू आई 3 इसलिए हमने नाम दिया ट्रिपलेट। अब चूंकि एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है इसलिए नाम हुआ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो हमारी ये हमने देखा कि ये आपकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्या है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या है। अब हम देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। अब जो हमारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है सिंगलेट के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पैरेलल स्पिन हो जाती है एक्साइटेड जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, इस वजह से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हमारा फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल के हिसाब से एक्साइटेशन रिजल्ट्स इन एक्साइटेड स्टेट विद प्लेनर ज्योमेट्री एंड डिस्टोर्शन एंड रोटेशन अबाउट CC बॉन्ड अकर्स आफ्टर एक्साइटेशन। मॉलिक्यूल जो होता है हमारा जो है, जब उसको मॉलिक्यूल एक्साइटेशन होता है आपका मॉलिक्यूल का, तो एक्साइटेशन में क्या होता है, तो मॉलिक्यूल हमारा डिस्टोर्ट हो जाता है और रोटेशन हो जाता है CC बॉन्ड के अलोंग एक्साइटेशन के बाद। तो आपका जो है यदि पहले उसकी ज्योमेट्री प्लेनर है तो बाद में उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। क्यों, चूंकि तो डिस्टोर्शन हो जाएगा और या रोटेशन हो जाएगा हमारा CC सिंगल बॉन्ड के अलोंग। अब यदि कार्बोनिल के अंदर एक्साइटेशन जब बनता है तो प्रोनाउंस चेंज आते हैं, ज्योमेट्रिकल चेंज, प्रोनाउंस ज्योमेट्रिकल चेंज आते हैं जब हमारा कार्बोनिल के अंदर एक्साइटेशन होता है। जो बॉन्ड लेंथ होती है CO डबल बॉन्ड की इन ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज 0.121 नैनोमीटर, वेयर एज बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्साइटेड स्टेट 0.132। अब बॉन्ड लेंथ में हमारा चेंज आया, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में भी चेंज आया। क्यों आया डायपोल मोमेंट में चेंज, क्योंकि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्लेनर से पिरामिडल शेप की हो गई। तो आपकी जब वो ग्राउंड स्टेट से हमारा एक्साइटेड स्टेट में आया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आया, तो उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई। तो इट मीन क्या है, उसकी ज्योमेट्री भी चेंज हुई। तो यदि ग्राउंड स्टेट में उसकी ज्योमेट्री जो हमारी क्या थी प्लेनर थी, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गई पिरामिडल शेप की हो गई, हैविंग आउट ऑफ प्लेन बॉन्ड एंगल ऑफ 25 डिग्री। आउट ऑफ प्लेन बॉन्ड एंगल जो है उसमें 25 डिग्री का है। इन फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट T1 में आउट ऑफ द प्लेन बॉन्ड एंगल फर्दर इंक्रीजेस टू 35। अब इसमें यदि हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में
आउट ऑफ प्लेन एंगल क्या है, ये हमारा 35 का हो जाएगा, लेकिन हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो अनअफेक्टेड रहेगी, जितनी सिंगलेट वाले केस में है इतनी ट्रिपलेट वाले में होगी, लेकिन ग्राउंड स्टेट से डिफर करेगी। क्यों? चूंकि ज्योमेट्री चेंज हो गई, प्लेनर से पिरामिडल हो गई। इसी तरह से जो अल्काइल फ्री रेडिकल हैं जो हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनते हैं, और ये हमारे चूंकि एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, तो इनकी जो होती है प्लेनर ज्योमेट्री होती है एज कम्पेयर टू एल्केन्स विच हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चूंकि हमारी एल्केन्स की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और दूसरी जो हमारी जैसे CH4 हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब जैसे हमारे इससे Cl का टैक होके इससे एल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा, तो उनकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो sp2 हो जाती है, प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। तो एक्साइटेड स्टेट में आते ही मॉलिक्यूल की हमारी क्या है, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे एक्साइटेड स्टेट के। तब तक के लिए थैंक यू।